चलो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। और सैमको का आप सब कुछ बता ही दिया। आप डेस्कटॉप पे जाओ, मल्टीपल चार्ट लगाओ, चीज़ें को सीखो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। आज मेरा क्या है, फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। और देखो कोई भी चीज़ जैसे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो सब सारा चीज़ काम करता है डिमांड और सप्लाई जोन पे। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक वीडियो इतना वायरल हो गया है ना, वो बहुत तेज़ी से, वो बहुत ज़्यादा व्यूज आ रहा है उस पर। फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर था, उतना मुझे नहीं पता। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रूड ऑयल पे ही काम करेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल हम लोग देख रहे थे ना अभी, तो क्रूड ऑयल पे हम लोग काम करेंगे अभी। चलो आ जाओ। जैसे क्रूड ऑयल मिनी, अब यहाँ पे मैं वो लेता हूँ स्केच, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना एक एक चीज़ करके। यहीं पे अगर आप मिस करोगे तो आपका एंट्री कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये लेक्चर है, उसके बाद ये लेक्चर पूरा कंप्लीट भी नहीं होगा, आपको चार्ट पे चलेंगे हम लोग। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, 3 कंडीशन पढ़ेंगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? बताइए सर। हाँ जी। स्क्रीन दिख रही है तो थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, क्योंकि लाइट कटा हुआ मेरे तरफ इधर, थोड़ा सा इशू हो सकता है। जैसे सपोज करो यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ। ये मेरा कौन सा कैंडल है बताइए, मेरा कौन सा कैंडल होगा बताइए सर। एक कैंडल मैंने एक बनाया, और दूसरा क्या होगा, बेस कैंडल। बेस कैंडल क्या होगा, इस तरह से कंडीशन होगा इनका, इस तरह से मैंने बनाया। 3 कंडीशन होगा इसमें। ये मेरा बेस कैंडल बना, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या हुआ, रेड। सेकेंड क्या हो गया मेरा यहाँ से, ये हो गया ग्रीन, ठीक है। ये मेरा क्या, ये बताओ मुझे, ये क्या हो गया, रेड एक्साइटिंग कैंडल हो गया। बताइए सर, ये मेरा क्या हुआ, रेड एक्साइटिंग कैंडल। कौन सा, फर्स्ट वाला। ये हो गया मेरा रेड एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे स्केच कहाँ आता है इसमें, राइटिंग का सेक्शन भी नहीं आएगा ना। ये मेरा क्या हुआ यहाँ पे, रेड एक्साइटिंग, रेड एक्साइटिंग, ठीक है, ठीक है। ये रेड एक्साइटिंग हुआ यहाँ पे। और ये बगल वाला क्या हो गया, बेस कैंडल। याद रहेगा आपको सर, बताइए। ये बीच वाला कौन सा होगा, ये बेस कैंडल। और ये क्या हो गया, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल होगा। ये वाला क्या हो गया मेरा, ग्रीन एक्साइटिंग। चलो यहाँ तक समझ में आया। ये क्या हुआ, रेड बेस कैंडल, ये हो गया मेरा ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। चलो अब आ जाओ, सेम सिचुएशन क्या करते हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन लेते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये समझना, यहाँ पे ये इस तरह से होगा। ये एक ध्यान है ना, बेस का बिक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कैंडल। तीसरा कंडीशन क्या होगा, इस तरह से। ये मेरा एक्साइटिंग कैंडल होगा, और ये मेरा फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक बेस कैंडल होगा यहाँ पे। ये देखो एक चीज़ें को ना समझना पड़ता है। ये मेरा हो गया बेस कैंडल। इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, इससे भी बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बनाइए। ये बड़ा कैंडल एक्साइटिंग कैंडल बना इस तरह से, ठीक है। ये थोड़ा सा कैंडल क्या है ना, ये थोड़ा सा छोटा है ना आपका, ये थोड़ा छोटा रहेगा ना, ठीक है। इसको ये, चलो अब आप मुझे बताओ, ये दोनों में से कौन सा जोन आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको, ये मुझे बताइए। बताइए ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा जोन दिख रहा है आपको, बताइए सर। ये हो गया एक, और एक कैंडल मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, यहाँ पे बेस कैंडल,
ये हुआ इस तरह से, और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। यहाँ पे एक चीज मुझे बताना, आप ये तीनों कैंडल में क्या डिफरेंस दिख रहा है सर आप लोग को, बताइए। इस कैंडल तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बताओ। ये तीनों कैंडल में दोनों डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, बताइए। बताइए ममता मैम, तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर पहले वाले में दिख नहीं है क्या? विक शब्द है लेकिन थोड़ा सा है। एक्साइटिंग कैंडल है, आप समझ लो, तीनों में एक्साइटिंग कैंडल है, तीनों में एक्साइटिंग कैंडल है। चलो अब एक चीज समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कट करने दो मेरे को, ठीक है। ये मैंने कट किया। यहाँ पे एक चीज ध्यान से ना, ये जो अन्य सेकंड फर्स्ट वाला जो कैंडल है ना, फर्स्ट वाला कैंडल है, दोनों कैंडल का बराबर है। ये जो कैंडल है और ये कैंडल दोनों बराबर है, ध्यान रखना। ये कैंडल और ये कैंडल दोनों बराबर है, ठीक है, ये इक्वल है। ये कैंडल और ये कैंडल दोनों इक्वल है। चलो अब आप मुझे बताओ, तीनों कैंडल में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आपको पता चल गया ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी एक्साइटिंग है, ये क्या है, ये नॉर्मल एक्साइटिंग है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है, और ये भी क्या एक्साइटिंग है, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको तीनों कैंडल में? ये मेरा हो गया बेस कैंडल, ठीक है। अब फिर से बताओ, ये वाला कैंडल क्या हो गया मेरा, ये एक मिनट छोड़िए, ये हो गया आपका, ये हो गया बेस कैंडल, ये बेस हो गया, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग, ठीक है। और ये मेरा क्या हुआ, एक्साइटिंग कैंडल, ये वाला एक्साइटिंग हो गया, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया यहाँ पे तीनों कैंडल का। अब यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन और है यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्रिपल कैंडल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ध्यान रखना, ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब आपको ये मुझे बताना है कि कौन सा कैंडल सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा सबसे ज़्यादा कैंडल वीक है। आपने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है, अगर उसको आपने सही से अगर किया होगा, थर्ड क्लास अगर देखा होगा जिसने, वो बता देगा कि कौन सा पावरफुल है कौन सा नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल। क्या स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल, इसमें तीनों केस, ये देखो फर्स्ट केस हो गया, ये मेरा क्या हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया बताओ, रेड एक्साइटिंग हो गया, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, बेस कैंडल, यहाँ से आ जाओ, ये बीच वाला क्या हो गया मेरा, ये बेस कैंडल, और ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग। अब आप मुझे बताओ, ये क्या हुआ मेरा, केस वन, यहाँ पे क्या हुआ मेरा, ये केस वन, ध्यान से समझना, ये केस वन हुआ, ये क्या हुआ, केस वन, ठीक है। और ये क्या हुआ मेरा, केस टू, ये हुआ मेरा केस टू, ठीक है, ये हुआ केस थ्री। अब आपको एक चीज बताना है, ध्यान से बताओ कि सबसे बड़ा जो पावरफुल होगा केस वन, ठीक है, और ये मेरा क्या हुआ, केस टू, केस टू, ठीक है, ये केस टू हुआ, और ये मेरा हो गया केस थ्री। अब आप मुझे बताइए कौन सा जोन सबसे ज्यादा पावरफुल है, केस थ्री, ठीक है। यहाँ बताओ, अब आप मुझे बताइए, इसमें तीनों जोन है, ये आपको मैंने मार्किंग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, ये मुझे बताओ तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बोलिए। बीच वाला सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है, कैसे? अब एक चीज और को मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर, इसके बराबर, मतलब इस तरह से है, ये दोनों बराबर है, ये और थर्ड वाला जो फर्स्ट और थर्ड वाला दोनों बराबर है, ठीक है। और ये बीच वाला एक वो है बेस कैंडल, ये वाला, ये, ठीक है। और इसमें क्या है, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग है, बेस कैंडल, लेकिन इस कैंडल से ना ये कैंडल जो है, ये वाला, ये थोड़ा सा बड़ी है, ये मोटा मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया है, लेकिन इसको ये समझ, इस तरह से समझना है इससे, लेकिन थोड़ी क्या, इसका क्लोजिंग इसके ऊपर है, इस कैंडल के ऊपर है, इस कैंडल के ऊपर इसका क्लोजिंग दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ग्रीन एक्साइटिंग है ये, ठीक है, ये बेस कैंडल हो गया, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हो गया। इसमें क्या है, ये तो मेरा बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है,
लेकिन इस बेस कैंडल इसी की बेस का मतलब इसी के अंदर में होगा, और ये वाला कैंडल इससे भी बड़ा है और इससे भी स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है। ये क्या हो मेरा थर्ड केस, ये हो गया मेरा 2 केस, और ये मेरा हो गया 1 केस। ठीक है, अब आप मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। अगर ये समझ लिया आपने तो समझ लो कि पूरा डिमांड और सप्लाई जोन पकड़ लिया आपने। ममता मैम बताइए सबसे वीक जोन कौन सा है, सबसे पावरफुल जोन कौन सा है, बताओ, आइडिया है किसी को? वाला होगा सर, बराबर ही है। ये वाला आपने, ये वाला सबसे वीक बताया ना। हाँ जी सर। वाला सबसे वीक है, थर्ड वाला सबसे स्ट्रांग। थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, यही बता रहे हो ना आप? ठीक है, चलो देखो, सबसे स्ट्रांग होगा 1 नंबर स्ट्रांग, उसके बाद होगा दूसरा नंबर, सबसे कमजोर होगा, सबसे जो कमजोर होगा ये नंबर, थर्ड वाला सबसे कमजोर होगा। समझ में आया बातें? बताओ कितने लोगों को ये चीज बात हजम नहीं हो रही है, बताइए। हजम हो रही है बातें? क्या आपने पढ़ा बताओ? 3 क्लास का मैंने लेक्चर दिया है, लेकिन तीनों क्लास आपने कोई काम का ही नहीं किया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट जो है सबसे स्ट्रांग है, ये क्या स्ट्रांग है, क्यों? ये उसके बाद है, उसके बाद सबसे कमजोर ये है। आपने क्या बोला इसको कि सबसे स्ट्रांग ये होगा, क्यों? कि 2 ग्रीन ग्रीन कैंडल बना होगा तो ये स्ट्रांग होगा। ये इसलिए बोला होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है तो इसलिए थोड़ा और स्ट्रांग होगा, और इनको क्या बता दिए, सबसे कमजोर। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया थोड़ा वो तो मुझे बताइए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पे। चलो बताइए, बताइए। चलो और आ जाओ, कौन सा चार्ट निकाले? एक्सिस बैंक ही निकाल देते हैं, सही रहेगा। चलो अब आप आ जाओ यहाँ पे, सही से बताओ कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? 1 डे से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा इंडिकेटरों को रिमूव करते हैं। चलो पहले तो आप मुझे जोन मार्किंग करना बताओ। चलो बताओ, जो आपको मैंने 3 कंडीशन बताए हैं, तीनों कंडीशन मुझे बताओ चार्ट पे कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, बताइए ममता मैम। चलो बताओ, 3 कंडीशन जो मैंने बताया, 3 कंडीशन आपको ढूंढ के दिखाने चार्ट पे। बोलिए मैम, कहीं दिख रहा है आपको? ढूंढिए कहीं पे। फर्स्ट कंडीशन बताइए, फर्स्ट कंडीशन क्या क्या था? कंडीशन फर्स्ट बोलिए मैम, बोलिए। फर्स्ट कैंडल बताइए, फर्स्ट कंडीशन कहीं मिल रहा है आपको? फर्स्ट कैंडल देखते जाइए। अब मैं चार्ट को एक्सटेंड कर रहा हूँ, बताओ आप। चलो चलो, क्या ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट जोन बन रहा है क्या यहाँ से? बताओ, ये वाला देखो, ये फर्स्ट वाला बन रहा है क्या? बताओ, या थर्ड वाला? थर्ड वाला बन रहा है? नहीं, थर्ड वाला बन रहा है, थर्ड वाला बन रहा है। थर्ड वाला बेस कैंडल ग्रीन ग्रीन, ठीक है। ये तो बेस एक भी हो सकता है कि वो टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ये वाला फर्स्ट जोन बन रहा है क्या? फर्स्ट वाला ये ग्रीन रेड बेस कैंडल, और ये बेस कैंडल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही होगा, कि वो टाइम फ्रेम अब क्या 1 घंटे का है तो एक कैंडल 1 घंटे की, 1 डे का है। अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम करें बड़ा करोगे तो आ जाएगा। ये क्या फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला केस बन रहा है, ये मुझे बताइए, बताइए ममता मैम। केस को पता, ये पता कीजिए आप, केस कौन सा है ये मुझे बताओ। ये फर्स्ट वाला केस है या सेकंड वाला केस है? ये वाला। ऐसे नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा वो टाइम फ्रेम छोटा करने दो तो देखिएगा। चलो फर्स्ट वाला केस बताओ कहाँ कहाँ बन रहे हैं, बताइए। फर्स्ट केस बताओ कहाँ बन रहे हैं। फर्स्ट केस के लिए क्या था? उधर ही ऊपर एक रेड कैंडल था, ठीक है, फिर बेस कैंडल था, एक और green, दूसरा कैंडल भी क्या था, वही इक्वल में था। ऐसा कैंडल ढूंढो आप, बेस। एक बेस और 2 कैंडल बराबर में होना चाहिए। कहाँ है देखो, बताओ कहाँ है, बताओ बताइए, कहीं नहीं बन रहा है क्या? चलो बताओ, ढूंढेंगे सर तभी मिलेगा ना ये। चलो ढूंढो आप लोग थोड़ा थोड़ा। चलो देखो कहीं बन रहे हैं क्या?
नहीं बन रहे, थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं, चार्ट को चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट को ही चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। चलो इसमें देखो बन रहे हैं क्या? इसमें मिलेगा सर, तो जूम करो। चलो देखो इसमें बन रहे होंगे, निफ्टी PSU बैंक का। चलो ये देखो, कहीं नहीं बन रहा है आपको चार्ट वैसा। चलो अब यहाँ पे समझना, ठीक है, मिलेगा आपको। ये देखो ये सेकेंड वाला केस बन रहा है यहाँ पे, बताओ सेकेंड वाला मिल गया? हाँ यस, सेकेंड वाला केस सेकंड मिल गया वाला ना, वो स्ट्रॉन्ग था, इस तरह से ऊपर गया, फिर इसके बाद ये लेट किया, फिर गया। ये वाला क्या है? थर्ड वाला मिल गया, बताओ थर्ड थर्ड वाला मिल गया ना, बताइए थर्ड वाला ही मिल गया ना? नहीं मिला Yes, थर्ड sir. वाला? ये थर्ड वाला, ये सही है, ये थर्ड वाला है ना, ये वाला थर्ड वाला मिल गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो थर्ड वाला, ये सेकेंड वाला है कि थर्ड वाला है? सेकेंड वाला है कि थर्ड वाला, ये बताओ। थर्ड वाला मिल गया। ये वाला कौन सा है? वो भी थर्ड वाला। थर्ड वाला। इस तरह से मिल गया आपको सारा चीजें। अब यहाँ पे समझो, अब हम लोग आ जाते, कौन सा निकालो, आप ही बताओ, कोई स्टॉक बताओ, जो भी आपको खोजना है वो बताओ, कोई भी स्टॉक बताओ आप मुझे। चलो SBI कार्ड ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग क्या करें, एनालिसिस कहाँ से करना है हमें? अगर 200 को बंदी वीकली ले लेते हैं, ठीक है, वीकली से स्टार्ट करते हैं। चलो 70 वीकली से exit हिसाब से होते क्या हो गया? चलो देखो यहाँ पे ये वाला केस कौन सा है? ये सेकेंड केस है? ये वाला बताओ, सेकेंड या फर्स्ट केस है? अब आपको ना सबसे पहले क्या करना है, बेस कैंडल को ढूंढना है, मार्क करना है। हम क्या करेंगे, वीकली का, मंथली, ईयरली से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ईयरली से स्टार्ट करते हैं। हम 3 मंथ से लेंगे, 3 मंथ, 1 मंथ से लेते हैं। चलो 1 मंथ के हिसाब से आप मुझे बताओ, ये दो जो कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है? फर्स्ट वाला केस होगा ये वाला, मुझे बताओ, ये वाला फर्स्ट केस होगा? ये जो कैंडल है आपका फर्स्ट केस होगा? बताइए ममता मैम, आप बताइए, क्या ये फर्स्ट केस है? ये कैंडल बताओ, ये वाला, दोनों इसके बीच में बेस कैंडल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों वीक्स को हम लोग क्या रखें, बेस मान लिए, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है, आपको अब बेस को मार्किंग कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये आपने बेस को मार्किंग कर लिया, पहले क्या एक्साइटिंग कैंडल को ढूंढना है। अब इसमें बताओ, ये ग्रीन वाला एक्साइटिंग कैंडल है, ये ग्रीन रेड वाला एक्साइटिंग कैंडल है, मुझे बताइए, और ये बेस कैंडल है। कभी भी आपको मार्किंग करना है, ये बताओ, ये वाला, ये ध्यान से देखना, इसको बताओ, ये वाला, ये तीनों कैंडल बताओ, कौन सा केस होगा? ये सेकंड केस होगा या फर्स्ट केस होगा? आपको याद करो, मैंने बताया था मार्किंग करने के लिए जोन, तो जोन मार्किंग के लिए क्या करेंगे श्रीनिवास, आप बताइए मुझे। अब आपको कैसे मार्क करना, ये ध्यान से देना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे आ जाओ, लाइन पकड़ेंगे, ये रे वाला, ये इन्फो लाइन या इसी तरह का एक्सटेंड लाइन। ऊपर जो विक्स होगा ना, बेस कैंडल का, विक्स को पकड़ेंगे, ऊपर पूरा विक्स को पकड़े यहाँ से, ये विक्स को पकड़ लिया, ठीक है, ध्यान से रखना। ये विक्स को क्या किया हम लोग, पकड़ रखे हैं, किसको, ये। और मेरा जो नीचे फर्स्ट ऊपर का जो टॉप का विक होगा उसको पकड़ेंगे, और जो मेरा SL होगा, ये विक का क्या होगा, ये नीचे वाला जोन होगा, ये धर दे, ये धर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे रख दिया। अब मेरा ये क्या हुआ, जोन मार्किंग की हम लोग ने, ठीक है, ये जोन मार्किंग की है। अब प्राइस क्या होगा, इसी जोन में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे, वरना हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग मार्क कर रखे, इधर आ जाओ, देखो पीछे बैक में आ जाओ, बैक में आ गए हम लोग। अब आपको, हमें कुछ नहीं पता है, चलो ठीक, कुछ भी पता नहीं, ये स्टार्ट किया था हम लोग 6 मंथ से। अभी के हिसाब से मुझे बताइए श्रीनिवास, क्या यहाँ पे हम लोग मार्किंग करेंगे तो कौन सा वीक लेंगे? देखो जो बेस कैंडल होगा उसका क्या करेंगे, एटलीस्ट लास्ट पार्ट लेंगे, और उसके आसपास अगर विक्स होगा तो क्या करेंगे, वो विक्स को पूरा ले लेंगे। यहाँ समझो, जैसे यहाँ मार्केट गिर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस लेंगे, इसको जाना, मैंने पकड़ लिया इसको, ठीक है, इस तरह से ये बेस कैंडल पकड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, बेस कैंडल तो मैंने इसको पकड़ लिया, अब मुझे बताइए लास्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, इस कैंडल, ये बेस वाला कैंडल पे होगा या इस कैंडल का, सेकंड कैंडल का लास्ट में होगा, कहाँ पे होगा, सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल का लास्ट पे होगा, क्योंकि वो क्या हुआ, लिक्विडिटी को स्वैप कर रखा है। तो हमारा जोन कहाँ तक क्रिएट हुआ, सेकंड कैंडल का जोन क्रिएट हुआ यहाँ पे, ये वाला, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा जोन हुआ, ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा जोन हो गया, लेकिन ये कौन सा मेरा मंथली जोन हो गया, मंथली हो गया ना ये। अब देखोगे तो आप ये ईयरली में आ जाएगा, देखो 2012 का ही जोन है यहाँ, 2012 में क्या चल रहा था SBI, 320 रुपये के आसपास चला था SBI, ये हो गया। अब आप धीरे धीरे आते जाओ,
आप तो कहोगे सर ये तो लेकिन इतना दूर मार्केट थोड़ी गिरेगा जो हम लोग बाय करेंगे। आपको बाय नहीं करना, आपको मैंने बता रखा है जोन मार्किंग करने के लिए। चलो अब आप आते जाओ, इधर देखो, इधर आते जाओ, देखो इसी जोन को हिट करके मार्केट गिरेगा। गया मार्केट, इधर देखो यहाँ पे श्रीनिवास इस जोन में आया, अब देखो यहीं से गिरना स्टार्ट करेगा। ये क्या हुआ, गिरा, गिरा श्रीनिवास। यहाँ देखो अभी मेरे यस कुछ सर। नहीं पता यहाँ से गिरा कि नहीं गिरा, जोन में से आके गिरा, गिरा, ठीक हाँ है। सर। चलो अब देखो यहाँ से आगे ये, अब देखो यहाँ से फिर से इस जोन में जाएगा। चलो देखो जाते जाते गया, आ गया जोन को, फिर हिट किया, फिर से गिरेगा। देखो जोन में आया, यहाँ देखो कितना बार जोन में आ चुका है। एक बार जोन में यहाँ आया है, दूसरा बार आ चुका है, फिर से गिरेगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, मंथली ईयरली जोन है मेरा सेलिंग। फिर से जोन को टेस्ट किया, अब ये 2 बार टेस्ट कर दिया, अब मतलब नहीं जाएगा, बार बार टेस्ट कर, मतलब यहाँ से ऊपर निकलेगा। ये फिर भी गिरा, तो फिर से गिरा, यहाँ आया, ठीक है। अब देखो इस बार निकल गया, निकल गया। अब ये जोन निकल गया। अब क्या, ऊपर वाला जोन किया, ऊपर वाला जोन को टेस्ट कर रहा है। इस जोन को टेस्ट किया, देखो यहाँ पे जो हम लोग पहले मार्क कर रखे थे, इसी विक्स को मार्क कर रखे थे ना, फिर से मार्केट आया और आया, अभी के हिसाब से क्या है, ऑल टाइम हाई लगा रखा है, ठीक है। अब इसको मैंने डिलीट किया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसको, किसके कैंडल को हम लोग पकड़ेंगे, बेस कैंडल कौन सा है, इसका बेस कैंडल कौन सा, ये जोन को आसपास मार्क करो आप। चलो ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, इसको हम लोग बेस कैंडल ले सकते हैं, बताइए बताइए। इस ग्रीन वाले कैंडल को मैंने बेस लिया, इसको लिया, पकड़ लिया इसे, ठीक है। और टॉप, यस ये तो बॉटम हुआ। टॉप क्या हो गया, ये रेड वाला या ग्रीन वाला, टॉप, टॉप रेड वाला। रेड, क्योंकि मार्केट हमें गिरना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड को मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलो यहाँ मार्क कर दिया मैंने, तो मेरा जोन कितना बड़ा हो गया। आप कहोगे सर ये कितना है, 830 के आसपास का इधर है, और इधर कितना 89 का हो गया। 100 पॉइंट को टारगेट ऐसा रखेंगे हम लोग। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने मार्किंग करना बताया 12 टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करो नीचे, कितना कितना दिन मंथ का था, तो क्या करेंगे हम लोग, वीक का लाओ, डे। वीक का, मंथ से वीक, वीक पे आ गए, ठीक है। इसी जोन के आसपास टेस्ट किया, मार्केट यहीं से सेलिंग आया, आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से बताओ, इस कैंडल को हम लोग वीक को पकड़ सकते हैं, इस कैंडल को, ये देखो ये वाला जो जोन है यहाँ पे, इस कैंडल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को पकड़ो, ठीक है। इस कैंडल का लोअर पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। यस क्योंकि आप तो छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब ट्रेड करोगे ना, उसके हिसाब से आपको जोन भी मार्क करना होगा। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्या, 1 डे पे। 1 डे पे हमारा कौन सा था, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे लाइन ना चेंज नहीं किया है, कलर चेंज नहीं करोगे तो पता नहीं चल पाएगा यहाँ पे वीकली। अब ये जो लाइन है ना, ये जो वीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर वाला पार्ट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पिंक कर रहा हूँ, याद रहेगा तब तक, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेली पे आते हैं, देखो कैसे जोन को मार्किंग करते हैं, और ये सारा जगह काम करेगा। बताओ मेरा बेस क्या होगा, ये वाला रेड वाला कैंडल था यहाँ पे, बताओ ये वाला कैंडल था रेड वाला, यहाँ पे जोन मार्किंग कर रखे थे यहाँ पे। चलो अभी के हिसाब से मेरा बाइंग जोन कौन सा बन रहा है, ये ब्लू लाइन, येलो लाइन बन रहा है, बताओ येलो लाइन बन रहा है ना सर, ये वाला, ये ब्लैक वाला लाइन, ये हुआ। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे वेट करोगे आप आने का, लेकिन मेरा जो मंथली जोन है, क्या ये मंथली जोन है 970 का, 970 का मंथली जोन है। अब आप मार्केट को देखोगे ना यहाँ पे, तो मार्केट को यहीं पे आना पड़ेगा, ये 900 के आसपास अगर आएगा तो हम SBI को बाय करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, अब यहाँ के आसपास जो है ना बेस कैंडल को ढूंढना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, अभी कोई आसपास कोई बेस कैंडल दिख रहा है आपको, कहीं भी देख के बताओ मुझे, आप कहीं भी बेस कैंडल है तो बेस कैंडल कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला बेस कैंडल लेंगे इसको, ठीक है। और ये क्या लेंगे, ये विक्स है, ये इस कैंडल का विक लेंगे इसको, ठीक है। मतलब 900 के आसपास और 904 के आसपास क्या आएगा, 904 रुपीज़ के आसपास आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बाय। अब तो फिर भी एंट्री नहीं लोगे आप 1 आवर के हिसाब से, अब आ जाओ 4 आवर। चलो 4 आवर आ गए हम लोग यहाँ पे। अब बेस कैंडल ढूंढो यहाँ से, क्या मुझे बताइए श्रीनिवास, ये बेस कैंडल है मेरा, ये बेस कैंडल होगा, बताओ ये बेस कैंडल होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसको मैंने क्या किया, हाई को मार्क कर लिया, ठीक है। इस कैंडल का है, लो किसका लूंगा मैं, यस इसका लूंगा या इसका लूंगा, वो नहीं, उसका ग्रीन वाला, बड़ा वाला। ये ले लूंगा, इसको ले लेते थोड़ा सा यहाँ पे देखो। चलो इसको अभी नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि बाइंग साइड हम सेलिंग साइड रहते तो ऊपर का वीक लेंगे ना, नीचे थोड़ी लेंगे हम लोग, ये बाइंग कैंडल है, हमको इसको मार्क कर लेते, इस कैंडल का लो ले लेते हैं, ये जो विक्स वाला है। चलो
अब आप आ जाओ, इसको टाइम फ्रेम को 1 आवर करो। अब हमें तो एंट्री के लिए अब 1 आवर हम लोग अगर मान लो अभी क्या मेरा एंट्री बन रही है, एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है, विक्स वाला कैंडल। अभी देखो इसको थोड़ा सा मार्क किया, इसको शिफ्ट कर लो, ये कैंडल का विक्स हुआ, इसको ऊपर कर लो। अब यहाँ पे मेरा क्या है, एसबीआई का सेलिंग का टारगेट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 964 पे एसबीआई को सेल करूंगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस कैंडल का लो, मतलब 900 कितना होगा, 71 का 72 का एसएल, और टारगेट क्या रहेगा मेरा, टारगेट रहेगा 945। उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो एक और आपको बेस को कैंडल मार्क करना पड़ेगा। ये बेस कैंडल है मेरा, ये देखो ये वाला बेस कैंडल है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो ये वाला बेस कैंडल है और ये वाला कैंडल, इसका बेस करो। क्या ये जोन टेस्ट हो चुका है, बताइए। ये वाला जोन टेस्ट हो चुका है क्या, बताओ। ये वाला पीला, ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया, ये जोन टेस्टिंग है, हो गया। ये जोन टेस्ट हो गया। देखो यहाँ से स्टार्ट किया बेस कैंडल से, ऊपर गया, यहीं से आया, हिट हो गया। अब यहाँ से गया, अब अगर ये जोन से निकल के मार्केट गिरेगा तो अगला टारगेट क्या रहेगा, ये या तो ये वाला जोन भी टेस्ट हो चुका है, ये वाला, अब यहाँ तक का टारगेट। अब आपको इसको टाइम को थोड़ा छोटा करो। छोटा का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट 25 मिनट्स करो। चलो अभी मार्केट कहाँ आ रहा है टेस्ट करने के लिए, इस जोन को टेस्ट करने आ रहा है, बताइए। ऊपर आगे कोई फ्रेश जोन है, बताओ। तो अब मार्केट में क्या होगा, अब टारगेट मार्केट का निकाल लो, इसका एसबीआई का यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेल करूँगा। तो मेरा सेलिंग कहाँ होगा, यहाँ के आसपास मेरा सेलिंग होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा मेरा, बताइए श्रीनिवास, इस कैंडल के नीचे। इस कैंडल मतलब कितना हुआ, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 972 का, और टारगेट मेरा क्या रहेगा, 940 का टारगेट है, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं आ गया तो कितना का टारगेट है, ये 900 का। एसबीआई में क्या करना है, अभी सेल करना है। डेट आप मार्क कर लो, अब वेट करना। कितना आपको एंट्री बन रही है, 965 के आसपास सेलिंग करना था। और टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 940, उसके बाद आ जाएगा 918। ये हुआ एसबीआई का, ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं मेरा एंट्री मिस हो गया, मैं क्या करूँ ना करूँ, तो अब आपको क्या करो, टाइम फ्रेम छोटा निकालो, उसके हिसाब से अपना एंट्री बनाओ। आपका एंट्री कहाँ था, यहाँ 965, और एसएल कहाँ था आपका 971, 6 रुपया का लॉस। और टारगेट क्या है आपका 918 रुपये का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 940, उसके बाद 918 रुपये है, ठीक है। ये अगर यहाँ से अगर मार्केट अगर बाइंग करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इस जोन के आसपास आने देंगे, और यहाँ के आसपास मार्केट घूमेंगे तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे एसएल रखेंगे। ये हो गया आपका एसबीआई का। अब आपको मैंने एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको जोन मार्किंग करना सिखाया। एसबीआई को चार्ट को हम लोग मंडे को भी देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। चलो अब आप आ जाओ निफ्टी पे आ जाओ। निफ्टी बहुत सबका फेवरेट है। अभी जो मैंने 3 कंडीशन पढ़ाए हैं उसको अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट काम बताओ आप मुझे, 1 आवर को कैंडल लेते, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। मैंने क्या कंडीशन बताया है श्रीनिवास, बताइए। ये वाला क्या है, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो कंडीशन यही बताया था ना मैंने। ये दोनों कैंडल बेस कैंडल सेम है, बताओ। ये दोनों कैंडल सेम होगा यहाँ पे, ये वाला बताओ। चलो ये वाला दोनों कैंडल सेम है, बताओ। ये वाला यहाँ पे देखो, ये दोनों कैंडल फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। दोनों बराबर है। मैंने क्या बोला, ये जोन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको तोड़ना नामुमकिन है मार्केट की, नामुमकिन। इस तरह का अगर किसी सिचुएशन बनेगा तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखना। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस आप मुझे बताओ क्या था, सेकंड केस और दिखाओ आप मेरे को, सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस, चलो ये सेकंड केस है, बताओ। ये सेकंड केस होगा, यहाँ देखो बेस रेडी, ये वाला रेडी कैंडल, इस कैंडल ऊपर है ना, देखो ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल, ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ। ये बेस कैंडल हो गए दोनों, और ये क्या हुआ, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये क्या था, मीडियम स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। और लास्ट वाला क्या था, सबसे वीक। सबसे वीक क्या था, सबसे वीक वाला आ जाओ। चलो ये वाला सबसे वीक कैंडल है, ये दोनों बेस कैंडल लो। ये कैंडल को मैं बेस लेता हूँ,
ये 3 कैंडल लगातार भाग रहा है, ये वीक जोन होगा, बताइए। चलो ये होगा कि नहीं होगा बताओ। जब तक जब 3 कैंडल बना हुआ ना बड़ा बड़ा, ये सबसे वीक कमजोर है, मार्केट को एक कोई गिराने से नहीं रोक सकता है। तो चलो अब क्या करोगे आप यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये मेरा ये एक्साइटिंग कैंडल हो गया, बेस कैंडल हो गया, इस कैंडल को मैं को हाई को लो को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला 25,375 का, ठीक है। चलो इसका लो क्या करेंगे हम लोग, मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है, ये मेरा जोन होगा। अब ये मार्केट इतना बड़ा स्पाइक गया ना, ये टिकेगा नहीं, गिरना होगा इसको, देखो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, देखो तो जाओ, जाने दो जाने दो। कहाँ आ गया मार्केट, अभी मार्केट ये थोड़ा सा ना नीचे हो गया, टेढ़ा हो गया, लाइन एक टूट गया, थोड़ा सा ना इसको रिमूव करने को सब चीज़। चलो इधर से आ जाते, थोड़ा चार्ट को ना इधर बैक में लेते हैं, तो ये समझ में आएगा, बैक में लो, क्योंकि ये चार्ट हम लोग वहाँ के आसपास। चलो फर्स्ट केस में क्या करना है हमें, फर्स्ट केस ढूंढ के दिखाओ। चलो चलो यहाँ देखो, ये वाला जो फर्स्ट केस बन रहा है, ये थर्ड केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ बताओ। थर्ड केस बन रहा है, थर्ड केस, थर्ड थर्ड केस ही बन रहा है ना। चलो इसी के ले लो, ये वाला थर्ड केस बोल सकते हैं। रेड, ये 2 कैंडल गया इस तरह से, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा यहाँ से। ये दोनों ग्रीन कैंडल होगा, यहाँ पे एक्साइटिंग होगा, रेड ग्रीन होगा। अब यहाँ से देखो 3 कैंडल लगातार पावरफुल हुआ, ठीक है, अल्टीमेट क्या हुआ, जाके गिर गया यहाँ पे। कहीं भी आप देखो लगातार अगर कैंडल 2 बना होना चाहिए, उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेट उसको मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। यहाँ देखो ये वाला क्या हुआ, थर्ड केस है यहाँ पे। अब रेड कैंडल नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हो जाती है ना, रेड कैंडल मिलेगा तभी मजा आएगा ढूंढने में। चलो ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये दोनों को बेस कैंडल ले सकते हैं हम लोग। कहाँ आ रहा है, उस तरह का केस कहाँ मिल रहा है। चलो चलो जब तक वो कंडीशन नहीं मिलेगा कैसे हाँ ये वाला। अब ये देखो ये वाला कंडीशन, ये रेड कैंडल और डबल बेस कैंडल मिला, यहाँ देखो यहाँ पे इस कैंडल को, ये बेस कैंडल हुआ, इसको मैंने क्या करना है, पूरा बॉडी को लेके मार्क करना है, ठीक है, मार्क कर दिया, ठीक है सर। देखो और ये लगातार क्या हुआ, 2 एक्साइटिंग कैंडल, अल्टीमेट जैसे गया प्राइस गिर गया कि नहीं गिर गया, वहीं आ गया, बताओ सर। मतलब जहाँ से प्राइस चला था इस कैंडल के बराबर में आ गया ना, देखो इस कैंडल के बराबर में ये आ गया, और इसी तरह हिट किया। फिर अगला दिन गैप अप हुआ, सेम कंडीशन हुआ, यहाँ पे एक्साइटिंग कैंडल, इसमें बेस कैंडल बना होगा, ऊपर गया, और अल्टीमेट क्या हुआ, प्राइस गिर गया यहाँ पे, ठीक है। आप देखते जाओ, गिरते 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 लगातार गिरते चला गया, देख रहे हो, लगातार गिर रहा है यहाँ पे, और गिरते गिरते क्या हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ बना है, देखो ऊपर गया तो बाद में। अब आपको ये चीज़ समझना है कि अगर मान लो यहाँ से अगर मैं टाइम फ्रेम को ज़्यादा लेता हूँ, 1 डे का लेता हूँ, 1 डे के हिसाब से देखो यहाँ पे, चलो 1 डे के हिसाब से आते हैं हम लोग। ये कौन सा केस है ममता मैम, आप बताइए, ये वाला कौन सा केस है, ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये बताओ ये वाला कौन सा केस है, फर्स्ट केस है सेकंड केस है, फर्स्ट केस है ये, है ना। ये दोनों बेस कैंडल मान सकते हैं दोनों को, ये और ये दोनों बेस कैंडल हुआ, इस कैंडल के बराबरी में होगा ये वीक वाला, और यहाँ देखो तो यहाँ बेस कैंडल गया, और अल्टीमेट क्या होगा, ये मार्केट, ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस होगा, बताइए। अल्टीमेट मार्केट गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। ये निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है, निफ्टी में चार्ट क्लियर नहीं दिखता है। चलो ये देखो ये वाला कौन सा केस है, बताइए सर। थर्ड केस, ये वाला कौन सा केस है, ये वाला थर्ड केस थर्ड होगा। थर्ड वन। जैसे ही प्राइस इस जोन को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मार्क किया जोन को, ये जोन मार्किंग किया, थर्ड केस हो गया, तो क्योंकि ये कैंडल ग्रीन, और अल्टीमेट जैसे ही गया क्या हुआ मार्केट में, अगला दिन ही गैप डाउन हो गया, यहाँ हुआ, और आते आते इसी जोन को टेस्ट करेगा। देखो इस जोन को टेस्ट किया ना, टेस्ट को यहाँ पे, क्योंकि ऐसे देखोगे तो बेस कैंडल इसको हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ तक आ जाएगा ना, ये यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद देखो मार्केट लगातार गिरते चला गया, गिर गया कि नहीं गिरा, देखो। तो ये इस तरह केस होगा, क्या होगा, बहुत कमजोर जोन होता है, फिर उसके बाद क्या करेगा, इसको टेस्ट करने जाएगा, फिर गिरेगा। अब यहाँ पे आए, अब कहाँ तक जाएगा मार्केट, ये यहाँ। तो अब आपको क्या करना है, 3 जो कैंडल मैंने बताया उसके हिसाब से देखना है आपको। अगर कंडीशन इस तरह का होगा, इस तरह कंडीशन होगा, तो क्या करोगे आप। अब देखो इस तरह कंडीशन मतलब क्या हुआ कि मार्केट नहीं गिरेगा। ये क्या है, दोनों बायर और सेलर का दोनों का फाइट चला है काफ़ी टाइम से, और अल्टीमेट कौन विनर हुआ है, बायर, और गया मार्केट को वहीं तुरंत रिटेस्ट किया, और देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। अब किसी भी स्टॉक को मैं दिखाओ, किसी भी स्टॉक को चेक करके दिखाता हूँ मैं।
चलो आ जाओ। निफ्टी का यहाँ बताओ। चलो ये वाला कौन सा केस है? फर्स्ट केस है। और ये बताओ ना, ये वाला बताइए। इस कैंडल का क्या करेंगे? बॉडी से लेके विक तक पकड़ेंगे और यहीं पे मार्केट आया और रिटेस्ट किया और देखो कितना चाल। एसल क्या रहेगा मेरा? जो विक कैंडल का नीचे रहेगा यहाँ एसल, और देखो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। सही है। फर्स्ट केस मतलब क्या, बहुत स्ट्रांग जोन है, मतलब इस जोन को नीचे तोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलो अब यहाँ देखो थर्ड केस है। यहाँ से अगर नो गैप लगाओगे तो एक कैंडल आया होगा रेड वाला यहाँ पे। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताइए सर। ये वाला यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा, यहाँ पे एक रेड कैंडल होगा कि नहीं होगा? बताओ यहाँ पे, तभी तो मार्केट गैप डाउन हुआ ना। तो थर्ड केस हुआ यहाँ पे। थर्ड केस हुआ तो मैंने क्या बताया आपको कि कमजोर जोन होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो कैंडल को। क्या हुआ? अगला बार गया, अगला कैंडल क्या हुआ? गिर गया, गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, पिछला जोन को आ गया। ठीक है, ब्लीच करना। चलो और दिखाता हूँ। यहाँ बताओ फर्स्ट, ये थर्ड केस है यहाँ पे। थर्ड केस है ना ये? अरे ये बताओ, ये थर्ड केस है कि नहीं है? बताओ। ये बेस कैंडल हो गया यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज दिया, उसके ऊपर ये कैंडल दिया। अल्टीमेट अगला कैंडल में क्या हुआ देखो, और अल्टीमेट क्या हुआ? तुरंत गया मार्केट और तुरंत क्या हुआ? गिर गया। यहाँ पे गया और वहां से आके वहीं आ गया मार्केट। आगे कि नहीं आगे? देखो तो कभी भी 3 कैंडल लगातार अगर भागते रहे तो वेट करना चाहिए। जितना बड़ा कैंडल होगा उतना कमजोर जोन होगा, ध्यान रखना। अब ये देखो इतना बड़ा गैप अप हुआ, अगला कैंडल में क्या हुआ? वहीं वहीं आ गया मार्केट। और दिखाता हूँ आपको। लेकिन एक चीज और है ना, जो मान लो ये 3 कैंडल है या बड़ी कैंडल है, इसमें तो बंदे ने प्रॉफिट तो बुक कर लिया होगा ना, आगे से गिरे से कुछ प्रॉफिट हो। बुक कर लिया होगा ना, लेकिन वो बंदा कब लेगा पता है आपको? कैसे बुक करेगा? इस तरह का बड़ा बड़ा कैंडल बना, यहाँ बाई छोड़ दी, यहाँ छोड़ दी, यहाँ जाकर आप बाई करोगे। अब यहाँ पे जाके बाई करोगे, यहाँ तो आप हिम्मत नहीं होगा बाई करने का, छोटा छोटा बेस कैंडल देखोगे। अब यहाँ बाई करोगे और यहाँ से यहाँ तक आने में पता है क्या, कैपिटल खाली हो जाएगा। जैसे ये कैंडल ऊपर हट गया, यहाँ आया, यहाँ तक कितना देख लो ना, यहाँ पे कितना 965, यहीं तक आपका आ गया 962, तुरंत खत्म, आप निकल जाओगे। ठीक है, तो कभी भी आपको क्या करना है, जैसे इस तरह क्या होगा तो क्या करेंगे लोग, उस बेस कैंडल तक आने का वेट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक लिखो, ओपन करो। चलो निफ्टी बैंक ओपन कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इतना बड़ा बड़ा कैंडल, फर्स्ट वाला केस था, थर्ड वाला केस है यहाँ पे, सही को फर्स्ट वाला केस है यहाँ पे। देखो फर्स्ट वाला केस है ना, ये दोनों कैंडल, ये वाला देखो, ये स्ट्रॉन्ग जोन था। अरे ये वाला फर्स्ट केस देखो ना यार, ये वाला, ये देखो ये वाला फर्स्ट केस हो गया। ये वाला तीनों कैंडल का, या इसी कैंडल का ले लो, इसी को फर्स्ट वाला केस हो गया। ये इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बराबर मिलेंगे। उसके बाद मार्केट गिरा नहीं, लगातार ऊपर चला गया। अब आप उसको जब टाइम फ्रेम को छोटा करके आपके लिए स्प्लिट करोगे ना, तो आपको बहुत सारा चीजें समझ में आएगा। अब यहाँ पे 3 कैंडल लगातार गया, आप क्या करोगे? ये कैंडल बड़ा ग्रीन, यहाँ आके बाई करोगे, यहाँ पे ऐसा होता, अगला कैंडल में खत्म हो जाओगे आप। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या हुआ? थर्ड केस बन रहा है। थर्ड केस गया, जाते गया, अगला कैंडल जाते जाते अगला कैंडल में क्या हुआ, चाहे आज या कल ऐसा हिट हो गया ना, आप यहाँ आते ही गिर गया यहाँ पे। तो कभी भी जो लगातार 3 कैंडल ग्रीन बने तो आप क्या करोगे? वहां पे वेट करोगे। अब यहीं पे ले लो ना, आप देखो 3 कैंडल लगातार गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना ये, बताओ वॉल्यूम भी बढ़ा होगा, लेकिन अगला कैंडल में गिर गया। तो अब क्या करोगे? वहां के आसपास जो बेस कैंडल बनेगा उसको आपको मार्क करना है। जैसे मेरा ये बेस कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल का लो हुआ और ये कैंडल का हाई हुआ, ये कैंडल का ये हाई, इस कैंडल का मेरा ये हाई हुआ, इस कैंडल का मेरा हाई हुआ। अब इसको मार्क करके आप करो, देखो इसी जोन में आया मार्केट और यहीं से घूम गया। ठीक है, सेम सिचुएशन क्या होता लागू रेड साइड में भी, अगर सेलिंग साइड होगा तो उसी तरह से देखो ना आप यहाँ पे। नहीं, ये तो इसका मतलब तो ये है भाई, कैंडल से ज्यादा इफेक्टिव तो जोन है। जोन में आए जब लो, चाहे कैंडल कोई सी बनती रहे तो चाहे। ये तो मैंने जोन ही तो बता रहा हूँ आपको कि भाई जोन कम से कम, ये वाला बताओ मुझे। अब यहाँ पे अगर ये जोन बन रहा है इस तरह से जोन बन रहा है और ये बड़ा बड़ा कैंडल बना, मतलब ये जोन क्या है? जोन बना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन कैंडल वीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसको आना ही पड़ेगा यहाँ पे, और आएगा। देखो हाँ, जब यहाँ आ जाए तब ले लो, और क्या देखो अभी बीच क्या में। क्या मैंने बताया, यहाँ पे बताया अभी आपको, इस कैंडल का वीक ले लिया, यहाँ पे ये बेस कैंडल है, इस कैंडल का लो ले लो, ये वाला जोन मार्किंग क्या, इस जोन में आएगा, आराम से एंट्री बनाएंगे। अब देखो इस जोन में यहाँ आया, अगले दिन नहीं आया, यहाँ आया और रैली देखो कितना बड़ा रैली, यहाँ तक आप होल्ड करते अभी,
कितना पॉइंट था यहाँ पे, कहाँ 5600 और कहाँ हो गया 5800। ठीक है, अब यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट देख लो, आप समझ में आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको ये बेस रेड बेस बना, इस कैंडल को आप ये मार्क कर रहोगे यहाँ से, बताओ अब क्या कहाँ बाय करना था आपको, इस जोन में क्या हुआ, जोन में आया, सब कैसल हिट किया और देखो मोमेंटम आज का ही है, ये आज का ही, समझ में आ गया। मतलब जब भी आपको ग्रीन कैंडल बने तो वेट करो, क्या है वहां तक वो आएगा तो क्या करेंगे, लोग बाय करेंगे। अब यहाँ देखो, ये आवाज कम करो, वहां से आवाज आ रही, इधर देखो, ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ जोन हो गया, ये गया, कितना बड़ा एक्साइटिंग, इसको देख के तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, मजबूरी ने वो बाय कर लिया होगा, और अगला कैंडल बाय किया, यहाँ जाके बाय किया होगा, थोड़ा 10-5 पॉइंट अगला बार में ढूंढ। ठीक है, ये आज का ही जो मैंने ट्रेड दिया वही ट्रेड है, और दिखाता हूँ आपको। चलो यहाँ देखो क्या हुआ था, इस कैंडल को देख के बाय करते हैं आप, बताइए श्रीनिवास, ये वाला कैंडल को देख के आप बाय करते, सभी लोग सोचता यार इसको लो को तोड़ दिया, बाय करते, आपने बाय द वे यहाँ बाय भी कर लिया होता, लेकिन यहाँ बाय किया होगा, यहाँ बाय किया होगा, यहाँ ऐसा हिट हुआ होगा आपका, धीरे धीरे गया, जाते 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 गया अल्टीमेट, और अल्टीमेट देखो उसको गिरना ही होगा, ठीक, इस तरह देखो। अब यहाँ कौन किया, उसके ऊपर गया, अब जहाँ भी बड़ा बड़ा कैंडल बना वहाँ नीचे बैक टेस्ट किया, यहाँ एंट्री लिया और कैसा हिट। तो अब आपको क्या करना है, जोन को मार्किंग करना है, लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्साइटिंग कैंडल बना हुआ है, तो वो जोन सबसे पावरफुल होगा, वहाँ मार्केट को आना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये बड़ा कैंडल गया था, यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन थर्ड वाला बना है, ये यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऐसा हिट किया सबका, यहाँ तक समझ में आया, मुझे बताइए। अब आपको मैं दे रहा हूँ, अब आप मुझे बताओगे इसमें जोन कहाँ पे है। आवाज को, माइक को बंद करो, और मैं इसको टाइम फ्रेम को लगा रहा हूँ कितना, 1 डे। चलो बताओ बताओ, जोन कहाँ पे इसका, कहाँ पे जाएगा तो सेल करो, कहाँ जाएगा तो बाय करोगे, बताओ। सबसे कमजोर जोन कौन सा है, सबसे पावरफुल जोन कौन सा है, कहीं से स्टार्ट करो, यहीं से लो, यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, बताओ क्लास, ठीक है, ठीक है सर, बताओ। ये जो ना मैंने बाय किया, ऐसा लीड किया तो गिरते चला गया, गिरते चला गया, ठीक है, गिरते गया। चलो अब इसके नीचे ढूंढो, इसके नीचे ढूंढो, कहाँ पे जो ना, ये जो ले सकते हैं इसको, ठीक है, अब इसको मार्क करो, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल के साथ साथ बेस करो, यहाँ से गिरा हुआ देखो, यहाँ से। अब इन्फोसिस में कहाँ सेल करोगे, दूसरा चार्ट देखो, कोई बैंक निफ्टी वगैरह का, ये है ना ज्यादा वो आ रही है, टुकड़ों में कैंडल ज्यादा आ रही है इसमें। लो बताओ, ये दोनों में क्या बेस कैंडल है, यहाँ पे ये दोनों का बेस कैंडल है, यहाँ पे हाँ, ये जोन टेस्टिंग है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या करते, वेट करते इसको, इस जोन में आता, आया, जोन खत्म, ऊपर गया, चलो। क्या इस कैंडल को अगर बीच में हम दोनों को हटाएंगे तो यहाँ बेस बनेगा, बताओ, इस कैंडल को पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो अब तो इसमें सेलिंग बन रही, सेल कर सकते हैं यहाँ से इसको, ये वाला बने, ये देखो ना यहाँ से। अब ये तो आपने 1 डे का लगा रखा है, तो अब तो उसको टाइम को चेंज करोगे ना, मैंने बताया मार्किंग करना। चलो आवरली में आ जाओ, 1 आवर क्या करोगे, कहाँ बाइंग था आपका, ये जोन पावरफुल था, यहाँ बाय करते कि नहीं करते, बताओ, पहले ही बता रहा था, बाय होता, यहाँ बाय करते 1326 पे, और कितना गया 400 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है। अब आप कहाँ सेल करोगे, यहाँ या यहाँ, ये भी सेल कर सकते हैं यहाँ से, सेलिंग आ रही है इसकी, अब ये वाला हिट 13,600 यहाँ से गिरा, ये जोन टेस्टिंग हो गया, ये जोन कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब कहाँ सेल करना है, ये 13,600 पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 13,620 का, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो सेल करवा दिया, लेकिन मेरे से तो पेशेंस ही नहीं है कि मैं वेट करूं, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें आ जाना ऑप्शन चेन, देखो यहाँ ऑप्शन चेन मिल गया यहाँ पे। अब आपको जिस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है, जैसे मान लो अभी 13,600 को मैं क्या करूंगा, पुट जाएगा तो पुट बाई करूंगा, 13,600 का पुट को यहाँ पे चार्ट को, पुट वाले चार्ट को ओपन कर दूंगा। अब यहाँ मेरा 13,000 पुट का ऑप्शन, वो चार्ट खुल गया। अब आप मुझे बताओ, पुट में जाएगा मतलब क्या हुआ, ये पुट वाला है ना, यहाँ देखो निफ्टी का पुट,
अब यहाँ पे आपको जोन मार्किंग करना है। जोन क्या मार्किंग करोगे, तो यहाँ पे आ जाओ, इस कैंडल का बेस को पूरा मार्क कर लो यहाँ से, ये वीक हो गया। ठीक है, देखो टेस्ट कैसे होता है। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक, और ये कैंडल का पूरा बॉडी ले लिया, इस कैंडल का पूरा वीक ले लिया, ये जोन हुआ। अब नीचे की तरफ कौन सा जोन बन रहा है बताओ, नीचे की तरफ तो ये बन रहा है मेरा, यहाँ पे बन रहा है ना, बताओ। अरे दो एक्साइटिंग कैंडल के बीच में बेस कैंडल है। अब आप मुझे बताओ, इसको ऊपर बाय करोगे या सेल करोगे पुट का, बताओ। पुट को बाय करोगे कि नहीं करोगे, या सेल करोगे। सेल करोगे तो कहाँ तक टारगेट रहेगा, ये जोन तक। ठीक है, अब आप इसको टाइम को थोड़ा छोटा कर लो। चलो, अब आपको बाय करना चाहिए पुट या सेल करना चाहिए, देखो तो। बाय करना चाहिए। ये मैंने पुट कर लिया। अभी Buy। मेरा बाय कहाँ पे आ रही है बताइए, श्रीनिवास। बाइंग आ रही है 250 पे। एसएल क्या रहेगा मेरा, एसएल क्या रहेगा बताओ। या तो 250 पे आपने 240 पे 250 पे अगर आपने बाय किया तो एसएल क्या रहेगा 242.40 का। 35। अरे ये लाइन है ना, ये कैंडल के नीचे रहेगा ना एसएल, यहाँ से इस कैंडल का लो अरे क्या सर है? जी 240 पर टच करके वापस भी तो जा सकता है वो। नहीं, फिर भी जाएगा, लेकिन इस कैंडल के नीचे रखेंगे हम लोग, ये मतलब 240 के नीचे रखेंगे। अब 250 पे हम बाई करें 240, बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर इसके नीचे आप रखोगे तो फिर एसएल कहाँ रखोगे 224 रुपये का। नहीं 35 बोला है ना मैंने, 235 235 रख सकते, कोई इशू नहीं है। और टारगेट मेरा क्या हुआ इसका, अब यहाँ से टारगेट निकालने के लिए एक टूल आता है लॉन्ग वाला। लॉन्ग को यहाँ लगाओ और यहाँ पे बाई करो। कितने का मेरा एसएल रहेगा, एसएल रहेगा इस कैंडल के नीचे, मतलब क्या हुआ, कितना पॉइंट का है, 10 पॉइंट का एसएल रहेगा। और टारगेट कितना है देखो यहाँ पे, सीधा सीधी कितना टारगेट रहेगा यहाँ पे, लगा लो। कितना पॉइंट का टारगेट हुआ यहाँ पे बताइए श्रीनिवास, 145-50 पे बाई करते। और एसएल क्या रहेगा मेरा 138-35 के आसपास एसएल रहेगा, 10 पॉइंट का हुआ एसएल। और टारगेट मेरा कितना हुआ 140, मतलब क्या हुआ 10, मतलब कि 1000 रुपये का लॉस, तो कितना का 10,000 का प्रॉफिट। चीजें समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी मिड कैप में पुट बाई करेंगे। पुट का स्ट्राइक प्राइस लगा, देखो यहाँ पे ना 13,600 का पुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट किया, कितना बार टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया, और यहाँ से क्या हुआ यहाँ तक का टारगेट। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं।